अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में हूँ शाहिद सदीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे हमेशा आप खैरियत से ही रहें। अच्छा जी, आज मैं आपको कुछ बाहर की दुनिया नहीं दिखाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में कि हम लोग यहाँ पे जो रहते हैं यूरोप में, जर्मनी में, उनके क्या ख़यालात हैं, उन लोगों के इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचते हैं वो लोग। तो आज कुछ दोस्तों से गुफ्तगू हुई, आप ख़ुद ही उनकी ज़ुबानी सुनिए कि उनके क्या ख़यालात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी स्टुटगार्ट, जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ट। सूबा जो है बादन वुर्तनबर्ग, उसका नाम है बादन वुर्तनबर्ग। उस सूबे का एक शहर है स्टुटगार्ट। तो वहाँ पे हमारे एक इंडियन भाई हैं, सरदार जी हैं। उनके ख़यालात सबसे पहले जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब के बारे में। आइए चलते हैं उनकी तरफ। हाँ जी, वाहे खालसा वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं जर्मनी ਤੋਂ ਸਟੁੱਟਗਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਫ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਥ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਦਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੜੱਪੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी, तो आपने सरदार साहब के ख़यालात सुने। अच्छी सोच है उनकी खान साहब के बारे में, और जो भी उनको उनके दिल में था इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने वो बोला। तो आइए अब चलते हैं हम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में। यहाँ पे हमारे एक दोस्त है, इकबाल नाम है इनका, बिज़नेस करते हैं ये फ्रैंकफर्ट में। इनसे पूछते हैं, इनसे सुनते हैं ये क्या कहते हैं इमरान साहब के बारे में। तो आप भी सुनिए, साथ रहिए, तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह मेरा दिल दुख रहा है, यकीन है कि मुझे उम्मीद है कि आपका दिल भी दुख रहा होगा, जो कि इमरान खान साहब को उसकी वजारत से जब उसको फारिग किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान का हर जो इदारा है वो एक हो चुका है इमरान खान के ख़िलाफ़। अब एक तरफ इदारे हैं सारे और एक तरफ अवाम है सारी। तो अवाम जो है ये
भारी होती है इदारों से। अगर इवाम एक अहद कर ले कि हमने ऐसा काम करना है, हमने अपने इमरान खान को, या कोई भी हो, बहरहाल मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, एक अच्छे इंसान की बात कर रहा हूँ, कि अगर हमने उसको लेकर आना तो एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ आपको। आज से 3-4 साल पहले तुर्की के भी यही हालात थे, तख्ता उल्ट दिया गया था, जो तुर्की का अब भी वजीर आजम है। अवाम सारी सड़कों पे आ गई थी, फौज ने तख्ता उल्टने की कोशिश की थी, और जो लोग थे वो सारे टैंकों के आगे खड़े हो गए थे, हम पे चढ़ाओ टैंक, हम अपने वजीर आजम को फार्क नहीं होने देंगे। यकीन करें 600 शहादतें हुई थी, ये ऑन रिकॉर्ड बात है तुर्की में। और जो जिन्होंने ये बगावत की थी, जो इदारे थे वहाँ के, दोबारा उन अवाम ने पकड़ा था, उनको अवाम ने पकड़ा था, और फिर उनको कानूनी सजा दी गई थी, जो सजाएं भी 12 सजाएं होती हैं। इस तरह ही कौम बने ना। अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो सारे बाहर निकले ना। आप घर में क्या कर रहे हैं, सत्तू पी के सुते हो तो सारे तुसी। प्लीज अगर पाकिस्तान बचाना चाहते हो तो सारे बाहर आओ, हर बंदा बाहर आवे, तो फिर ही इमरान खान बचता है ना, यानी कि थोड़ा पाकिस्तान बचता भी है। पाकिस्तान की जो सारी अदालतें वो बिक चुकी हैं, सारे अदारे बिक चुके हैं। एक आज वीडियो में सुना था बाजवा साहब के, जो फौज का जो सरबराह हमारे हैं बाजवा, क्या नाम उनका, कमर अहमद बाजवा साहब से, ठीक है, उनके खिलाफ है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो भी इन पार्टी के साथ रल चुके हैं, अमेरिका के साथ, अमेरिका के प्रेशर में आ चुके हैं। और मैं उन पे ये इल्जाम नहीं लगाता कि उन्होंने पैसे लिए होंगे, नहीं, मैं ये नहीं करता, लेकिन वो समझदार इंसान है। लेकिन वो, उनको चाहिए कि वो आगे आए, आगे आके अपने जो अवाम के हालात है, जो मुल्क के हालात है, उनको संवारें। आज देख लें, आहिस्ता आहिस्ता करके सारी अवाम इकट्ठी हो रही है। क्यों इकट्ठी हो रही है? अवाम कोई बेवकूफ है क्या? अवाम अक्लमंद है, पाकिस्तान की बहुत अक्लमंद है। अब उसको शौर आ गया है अवाम को। तो प्लीज आप लोग जो इदारे हैं, खुदा का खौफ खाएं, ये पैसों के पीछे मत भागे, आप पैसों के पीछे मत भागे, ठीक है, अपने वतन के लिए भागे, बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के, आप उनके लिए निकले आप, और आप सच का साथ दें। ये आपको पता है, आप कसम खा के बोले, आपको अपने बच्चों की कसम, आपके वालिदैन की कसम है, आप बच्चों कसम खा के बोले, आपने हाथ पे दिल पे हाथ रखे कि आप लोगों ने सही किया है। आपका ज़मीर कभी नहीं कहेगा सही किया है। आप किसी लालची में आए हैं, किसी प्रेशर में आए हैं, जैसे भी आए हैं, आपने इमरान खान को वहां से उतारा है। हम लोग जो यहाँ यूरोप में रहते हैं, माशाल्लाह सभी खुशहाल हैं, और सभी पैसा लगाना चाहते हैं पाकिस्तान पर जाके। लेकिन पहले हमें कोई सिक्योरिटी तो मिले कि हमने जो लाखों डॉलर पाकिस्तान में लगाना है जाके, वो सेफ तो है। अगर इस तरह की हुकूमतें नहीं हैं, ठीक है, हमारा पैसा डूब जाएगा। यकीन करें, यहाँ यूरोप में पूरी दुनिया के जो भाई लोग हैं जो सेटल हैं, जैसे कि हम सेटल हैं यहाँ पे, ठीक है, माशाल्लाह हमारे पास ठीक है, तो हम भी लाखों यूरो पाकिस्तान लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले पाकिस्तान के हालात तो अच्छे हों। इस तरह अगर जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह मेरे दूसरे दोस्त सोच रहे हैं, वो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी रग में पाकिस्तान का खून है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पे तरक्की हो। हम भी जो हमारा यहाँ पैसा पड़ा हुआ है, वो सारा पैसा हम पाकिस्तान में लेकर जाएं, वहाँ हम कोई कारोबार लगाएं, कोई इंडस्ट्री बनाएं, कुछ भी काम करें, यानी काम तो बहुत सारे होते हैं, तो पाकिस्तान तरक्की करे। यकीन करें, करोड़ों डॉलर हम लेकर आएंगे पाकिस्तान, लेकिन पहले कोई सेफ और मजबूत हुकूमत तो आए, इमरान खान को लेकर आए, वो वहाँ का सिस्टम सही करें। हम सारा पाकिस्तान जो है वहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, लाखों यूरो लेकर आएंगे। यकीन करें, इतना पैसा पाकिस्तान में आएगा कि पाकिस्तान में गुर्बत रहेगी नहीं। मैं खुद लाखों यूरो लेकर आऊंगा पाकिस्तान। नोट कीजिएगा प्लीज, इमरान खान का साथ दीजिए। इसी में हमारे अवाम की, हमारे पाकिस्तान की खुशहाली है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो अगर तुम खुददार कौम हो तो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने इकबाल साहब की बातें सुनी, जज्बाती भी हैं ये काफ़ी। इकबाल साहब का कहना है कि जी इन्होंने इमरान खान साहब के साथ बहुत काम किया। जब वो खानम हॉस्पिटल को बनाना चाहते थे तो उनके साथ इन्होंने बहुत साथ दिया, चंदे वगैरह भी इकट्ठे किए, गली गली सड़कों के ऊपर घूमे,
گلیوں میں گھومے، لوگوں سے مانگے، گھر گھر گئے، تو کہتے ہیں میں بڑے اچھے طریقے سے ان کو جانتا ہوں، اور یہ آپ نے خیالات بھی ان کے سن لیے۔ تو اب دوبارہ سے پھر چلتے ہیں جی ہم اسٹوٹگارٹ میں۔ وہاں پہ ایک ہمارے جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، وہ اسٹوٹگارٹ میں رہتے ہیں، جرمنی اسٹوٹگارٹ میں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں، تو ساتھ رہیے، ان کو بھی سن لیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اسٹوٹگارٹ۔ ہاں جی علی بھائی، ابھی جو پاکستان میں ہوا اس کا جو ہے آپ ہے، بنگلہ دیش کا لوگ ہے، وہ کیا سوچتا ہے عمران خان کا اوپر جو عمران خان کا حکومت چلا گیا؟ نہیں، عمران خان بہت اچھا آدمی تھا۔ وہ اپنے کے لیے تو کوئی سوچتا نہیں تھا، پبلک کے لیے ہر ہم کو سوچتا تھا۔ وہ بہت کچھ کیا، وہ کرنے بھی چاہتا تھا۔ ان فیوچر میں وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو بہت اونچا میں لے آئے۔ وہ ایسے ہی تھا۔ تو آپ کہاں سے، کون سا کنٹری سے؟ آپ بنگلہ دیش سے ہیں؟ ہم بنگلہ دیش آؤس بنگلہ دیش سے۔ تو ادھر آپ کدھر کا؟ اسٹوٹگارٹ کے پاس رہتا ہے؟ ہم اسٹوٹگارٹ کا پاس رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، اوکے۔ اور کچھ بولنا چاہتا ہے میں نے جو ابھی جو جیسے کیا پارٹی مل کر، یہ اچھا نہیں کیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو۔ یہ آپ کا مطلب ہے جو اپوزیشن جو کیا وہ اچھا نہیں کیا؟ اچھا نہیں کیا۔ اوکے اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، آپ نے ساری گفتگو سنی، اور ایک بات جو ہے وہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ اس کنٹری سے دور ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی نیا پرائم منسٹر آتا ہے اس کنٹری میں، وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ بیچ میں رہتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے جو ہم لوگ جو ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں، اور وہ اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں مطلب کسی کو برا نہیں کہوں گا، پاکستان کو لوٹا گیا، جس کے بھی بس میں آیا یا جس کا بھی ہاتھ جو ہے وہ ڈلا اس جگہ کے اوپر، اس نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا انسان آپ کے بیچ میں آ گیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کی قدر کریں۔ وہ آپ کے بھلے کے لیے، آپ کو بچوں کی، آپ کی جو ہے آنے والی زندگی، ان کے مستقبل کے لیے وہ اچھا سوچ رہا ہے۔ دیکھیں کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور وہ شخص ایک دن میں یا 5 سال کے اندر تو وہ چیزیں نہیں بدل سکتا، آخر کار اس کو ٹائم لگے گا، کیونکہ اتنے سالوں سے بگڑا ہوا وہاں کا نظام ہے۔ ان کو آپ اس نظام کو درست کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرنا، اور جو ایک اچھا آدمی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ملک کو ساتھ لے کے چلوں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے اوپر اگر کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی ہے تو کیا آپ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ آپ کسی دوسری کنٹری میں چلے جائیں گے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر؟ کیا ایسا کریں گے آپ؟ سمجھدار آپ خود ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے
ملک کو بچانا ہے یا تباہ کروانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔